एक नदी के किनारे बहुत बड़ा सा एक गांव था। उसे गांव में बहुत सारे घर थे। उन्हें घरों में से एक घर में एक मोहन नाम का पुलिस रहा करता था। उसकी पत्नी का ध्यान हो गया था, लेकिन उसके दो जुड़वा बेटियां और एक बेटा था। लेकिन इसके बाद भी उनके घर में कोई भी परेशानियां नहीं होती थीं। उनकी दोनों जुड़वा बेटियां जो थीं, वह खाना बना दिया करते थे। खाना खाकर मदन अपने पुलिस स्टेशन चला जा करता था। मोहन के पुलिस स्टेशन जाने के बाद घर में उनकी दोनों जुड़वा बेटियां और उसके बेटे हैं। कोई बैडमिंटन खेला करता है तो कोई बेटा बाल खेला करता है। अब जुड़वा बहनों में से बड़ी बहन उसकी बोलती है, पहले हम बैडमिंटन खेल लेते हैं, इससे हमें अच्छा लगेगा। और दो बैडमिंटन है, इसीलिए हम लोग पहले बैडमिंटन खेलेंगे। उसके बाद उसका भाई बोलता है, ठीक है दीदी, पहले हम बैडमिंटन खेल लेते हैं, उसके बाद हम बैट बॉल खेलेंगे, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। फिर इसकी छोटी बहन बोलती है, ठीक है, अब दोनों तुम राजी हो तो पहले बैडमिंटन ही खेल लेते हैं, उसके बाद ही हम बैट बॉल खेलेंगे। लेकिन तुम दोनों में जो भी हारेगा उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलूंगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। जब मदन अपने पुलिस स्टेशन से थोड़ा जल्दी ही शाम को आ गया, घर शाम को आते आते उसे थोड़ा शाम भी हो गया। इसके बाद जब वह घर आया, फिर उसकी दोनों जुड़वा बेटियां और उनके बेटे एक जगह पर खड़े होकर आ गए। उसके बाद थोड़ा सा बात हुआ बेटी बेटा और पिता में, और कुछ ही देर के बाद उनकी दोनों बेटियां खाना बनाने के लिए चले गए। इसके बाद खाना बनाकर सभी खा लिया और सभी सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तब कुछ खास नहीं हुआ। फिर सुबह सभी लोग इकट्ठे होकर थोड़ी बातें किया और ऐसे ही करते 10 साल बीत गया। 10 years later. अब 10 साल के बाद वह सभी शहर में एक बड़ा सा मकान लेकर खुशी खुशी रहने लगे थे। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पिता, जो पुलिस ऑफिसर थे, वह अपने तनख्वाह से एक शहर में अच्छा सा जमीन ले लिए थे। आप वह शहर से अपने पुलिस चौकी पर जाते हैं तो उन्हें आसान भी पड़ता और मेरी महसूस भी होता। अब मदन के बेटियों को खाना नहीं बनाया पड़ता था, क्योंकि वह लोग अमीर हो गए थे। अब वह लोग नौकर को रखती है खाना बनाने के लिए, और खुद सभी खेलने लगे थे। अब वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे, और कुछ दिन बाद उनकी बेटियों का शादी हो गई और सब कुछ अच्छा हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हालत चाहे जैसे भी हो, हमें मन शांत कर उसे हालात का सामना करना चाहिए।